Good morning, friends. Myself is Manoj Modi from Gwalior, Madhya Pradesh. Welcome you once again in my English Academy channel. आज की इस वीडियो में हम डिग्री के यूजेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जिनका यूज़ हम नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा राम सुंदर है, तो इस सेंटेंस में जो सुंदर जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल मैंने गुलाब का फूल लाल है, तो इस सेंटेंस में जो लाल जो शब्द है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम एडजेक्टिव का यूज़ कंपेयर के लिए करें, जब भी हम एडजेक्टिव का यूज़ कंपेयर से मतलब है तुलना, तो जब भी एडजेक्टिव का यूज़ कंपेयर के लिए करेंगे तो उस एडजेक्टिव को हम डिग्री कहेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिग्री होती क्या है, नंबर 2 कि डिग्री का यूज़ क्या है, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, डिग्री को हम कैसे बना सकते हैं, नंबर 4 हाउ टू अप्लाई दैम इन सेंटेंस में डिग्री का यूज़ किस तरह से किया जाता है, नंबर 5 कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो डिग्री के पहले अप्लाई किए जाते हैं और कब अप्लाई किए जाते हैं, नंबर 6 हाउ टू चेंज डिग्री, मतलब डिग्री को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे, और नंबर 7 एडवांस रूल्स ऑफ डिग्री, डिग्री के कुछ ऐसे रूल जो बुक्स में आप नहीं पढ़ पाते हैं या आपने नहीं पढ़े हैं, उन रूल्स को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि एडजेक्टिव का यूज़ तुलना करने के लिए किया जाए तो हम एडजेक्टिव को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 कंपैरेटिव के नाम से जानते हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव का यूज़ यदि हम कंपेयर के लिए करें, कंपेयर का मतलब होता है तुलना, तो हम इस एडजेक्टिव को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये 3 भाग निम्नलिखित हैं, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को शॉर्टकट में हम पीडी बोलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को हम सीडी बोलेंगे और सुपरलेटिव डिग्री को हम एसडी बोलेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी तुलना 2 या 2 से अधिक में होगी तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, और जब तुलना सबसे करेंगे तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, और जब सेंटेंस में समानता या असमानता बताई जा रही हो या कोई कंपेयर नहीं हो तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इंग्लिश में एक शब्द लिखा गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब होता है अच्छा, ये जो है एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है। मुझे अगर सेंटेंस में इस तरह से बोलना हो राम अच्छा है, तो ओबियसली मैं इस शब्द का यूज़ करूँगा गुड का। तो मैंने लिखा हुआ है जैसे कि राम इज़ गुड। लेकिन अगर मुझे सेंटेंस में ये बोलना हो कि राम मोहन से अच्छा है, अब यहाँ 2 लोग हैं, एक राम है और एक मोहन है, और मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर इन द सेंस मैं तुलना कर रहा हूँ। तब तुलना करने के लिए चूंकि यहाँ पर 2 लोग हैं, तब मैं इस वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा, तब मैं यहाँ पर इस वाले वर्ड का यूज़ करूँगा जिसे मैंने बेटर के नाम से लिखा है। तो इस सेंटेंस में राम मोहन से अच्छा है, तो मैंने लिखा हुआ है राम इज बेटर देन मोहन, मतलब अच्छे के लिए मैंने यहाँ पे बेटर शब्द का यूज़ किया है, जबकि इस सेंटेंस में अच्छे के लिए मैंने गुड का यूज़ किया है। नाउ चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, राम सब लड़कों में अच्छा है। जब हम कंपेयर सबसे करें, मतलब जब तुलना सबसे की जा रही हो, तब उस कंडीशन में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तब अच्छे के लिए हम गुड का प्रयोग ना करते हुए बेस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस में हमने लिखा हुआ है राम इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़, यानी कि अच्छे के लिए हमने यहाँ पे बेस्ट लगाया है, और यहाँ अच्छे के लिए हमने यहाँ बेटर लगाया हुआ है, और यहाँ अच्छे के लिए हमने गुड लगाया हुआ है। यही वर्ड पॉजिटिव यानी कि पीडी, सीडी और एसडी के नाम से जाने जाएंगे। तो ये जो स्टार्टिंग में वर्ड लिखा है राम गुड, तो ये पीडी है, मतलब पॉजिटिव डिग्री है, और बेटर ये इसका कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म है, और बेस्ट इसका ये एसडी फॉर्म है। मतलब डिग्री के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर आपको तुलना 2 या 2 से अधिक में करनी है तब आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन तुलना सबसे करनी है तब इस वर्ड का यूज़ करेंगे, और तुलना नहीं करनी हो तब उस कंडीशन में आप गुड का यूज़ करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा रवि लंबा है, तो आप टॉल शब्द का यूज़ करेंगे, और रवि मोहन से लंबा है तब आप टॉलर का यूज़ करेंगे, और रवि सबसे लंबा है तब उस कंडीशन में आप टॉलेस्ट का यूज़ करेंगे, राइट।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिग्री बेसिकली है क्या। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, डिग्री वो शब्द हैं जिनका यूज़ हम सेंटेंस में कंपेयर करने के लिए करते हैं, और ये बेसिकली एडजेक्टिव होती हैं, और एडजेक्टिव से ये बनाई जाती हैं, और ये तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। जहाँ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हम कंपेयर करने के लिए नहीं करते, जबकि कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ दो या दो से अधिक लोगों में कंपेयर के लिए किया जाता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ दो या सबसे तुलना करने के लिए किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल, राम अच्छा है तो मैं लिखा राम इज गुड, और राम मोहन से अच्छा, चूंकि यहाँ दो लोग हैं तो मैंने अच्छे के लिए यहाँ पे बेटर शब्द का यूज़ किया है, और सबकी बात करेंगे तो फिर अच्छे के लिए यहाँ पे बेस्ट शब्द का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैं लिखा वह अमीर है, तो अमीर के लिए यहाँ पर रिच आएगा। वह सीमा से अमीर है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर रिचर का यूज़ किया जाएगा, और वह सबसे अमीर है तब उस कंडीशन में यहाँ पर रिचेस्ट का यूज़ किया जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये जो शब्द स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं ये पीडी फॉर्म है एडजेक्टिव के, जबकि ये सीडी फॉर्म है, और जबकि ये एसडी फॉर्म है। एसडी मतलब सुपरलेटिव, और सीडी मतलब कंपेरेटिव, और पीडी मतलब पॉजिटिव। अब फ्रेंड्स हमें ये सीखना है कि इन डिग्री को बनाया कैसे जाता है, मतलब हाउ टू फॉर्म डिग्री। मतलब जैसे कि मैंने गुड लिखा है, फिर मैंने गुड का बेटर कर दिया, फिर बेस्ट कर दिया, टॉल का टॉलर कर दिया, टॉलेस्ट कर दिया, रिच का रिचर कर दिया, रिचेस्ट कर दिया। तो हम डिग्री कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ फ्रेंड्स रूल्स हैं जिसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखते हैं कि डिग्रियां हम कैसे तैयार करते हैं, मतलब डिग्री को किस तरह से फॉर्म करते हैं, किस तरह से डिग्री बनाई जाती हैं, उनके बेसिकली 4 रूल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। जब एडजेक्टिव, एडीजी से मतलब यहाँ पर है एडजेक्टिव, तो जब कोई एडजेक्टिव जिसके अंत में वॉवेल लिखा हो, जैसे कि ये ई और ई, ए ई आई ओ यू आप जानते हैं वॉवेल होते हैं, जैसे कि इस एडजेक्टिव के अंत में वॉवेल है और इस एडजेक्टिव के अंत में वॉवेल है। तो जब भी कोई भी एडजेक्टिव जिसके अंत में वॉवेल लिखा हो, तो आपको सी डी व एस डी बनाने के लिए, सी डी मतलब कंपेरेटिव और एस डी मतलब सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में आपको आर व एस टी जोड़ना होगा। जैसे कि लिखा होगा वाइज, WISE वाइज, लास्ट में देखिए वॉवेल लिखा हुआ है, तो जब हम इसका कंपेरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो इसमें आर लग जाएगा, और सुपरलेटिव फॉर्म लगाएंगे तो इसमें ST लग जाएगा लास्ट में। तो ये हो गया वाइज, वाइजर, और ये वाइजेस्ट। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। कम टू द सेकंड, ब्रेव, BRAV, ब्रेव के लास्ट में आप देखेंगे तो वॉवेल लिखा हुआ है, तब जब वॉवेल लिखा हुआ है तब जब इसका CD फॉर्म बनाएंगे तो लास्ट में क्या लग जाएगा आर, और सुपरलेटिव फॉर्म लाएंगे तो क्या लग जाएगा ST लग जाएगा। तो ये हो गया ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, राइट। अगर यानी कि सेंटेंस में आपको ये कहना हो राम बहादुर है, तो आपको ये वाला वर्ड यूज करना होगा, और राम मोहन से बहादुर है तब आप ये वाला वर्ड यूज करेंगे ब्रेवर, और राम सबसे ज्यादा बहादुर लड़का है तब आप ये वाला वर्ड यूज करेंगे ब्रेवेस्ट, राइट। कम टू द सेकंड रूल। तो जब भी कोई एडजेक्टिव जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट आप जानते हो जिन्हें हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं, तो AEIOU को छोड़कर, मतलब जो 5 जो मैंने आपको लेटर बताए हैं AEIOU, इन 5 लेटर को छोड़कर जितने भी इंग्लिश में लेटर्स हैं वो सब के सब क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। तो जब भी कोई एडजेक्टिव जिसके जो अंत में क्या लिखा हो, कॉन्सोनेंट लिखा हो, तो CD व SD, कंपेरेटिव व SD सुपरलेटिव के लिए अंत में आप क्या करेंगे, ER और EST जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ टॉल, टॉल के लास्ट में देखेंगे तो L लिखा हुआ है, L जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब हम इसकी सुपर कंपेरेटिव बनाएंगे तो लास्ट में ER लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST लगा देंगे। टॉल का मतलब होता है लंबा। फिर आइए रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, लास्ट में देखिए H लिखा हुआ है यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसकी कंपेरेटिव बनाने के लिए ER लगेगा, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लग जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड, बिग, बिग मतलब होता है बड़ा, इसका कंपेरेटिव बनाने के लिए ER हमने लगा दिया, लास्ट में हमने EST लगा दिया। साथ साथ आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी किसी कॉन्सोनेंट से पहले, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में बिग, जब भी किसी कॉन्सोनेंट से पहले यदि कोई वॉवेल लिखा हुआ हो, तब हम CD व SD बनाते समय लास्ट के लेटर को डबल कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ डबल G किया हुआ है, राइट, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, यदि कॉन्सोनेंट से पहले यदि एक वॉवेल होता है तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए लास्ट में हम क्या करते हैं, इस लास्ट वाले लेटर को डबल कर देते हैं, जैसे कि हमने लिखा है बिगर और ये लिखा हुआ है बिगेस्ट। कम टू द फोर्थ रूल, कम टू द रूल नंबर 3, जब एडजेक्टिव के अंत में, मतलब जब कोई एडजेक्टिव जिसके अंत में क्या लिखा हो, बाई लिखा हो, तो बाई से पहले तथा कॉन्सोनेंट हो, जैसे बाई से पहले यहाँ पे P लिखा हुआ, P कॉन्सोनेंट है, तो जब भी आप कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो लास्ट बाई को उठाकर
बाई को उठा के IER और IEST लगा देंगे। जैसे हैप्पी में हो गया हैप्पियर और ये हो गया हैप्पीएस्ट। ईजी में हो गया ईजियर और ईजिएस्ट। हैप्पी का मतलब होता है खुश, ईजी का मतलब होता है आसान। लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, लेकिन यदि बाई से पहले वॉवेल हो, जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, इस वाले वर्ड में देखिए बाई से पहले क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, वॉवेल है। तो जब बाई से पहले अगर वॉवेल लिखा होगा तब हम उस कंडीशन में लास्ट में ER और EST जोड़ेंगे, तो ग्रे का हो जाएगा ग्रेयर और ग्रेयस्ट। यानी कि ये वाला वर्ड इस वाले रूल का क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। मतलब बाई के केस में अगर कॉन्सोनेंट हो तो IER लगना है और IEST लगना है, लेकिन बाई से पहले यदि वॉवेल हो तो लास्ट में ER और EST लगना है। ये था रूल नंबर 3। हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो जब भी कोई एडजेक्टिव जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, सिलेबल का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कई शब्दों से मिलकर बने हो, अर्थात उनके अंदर कोई एक शब्द ना हो बल्कि एक से ज़्यादा शब्द हो। तो ऐसे शब्दों का जब आप डिग्री बनाओगे तब उनके पहले आप क्या करोगे, मोर व मोस्ट लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है यूजफुल, इसमें दो वर्ड हैं, एक है यूज और एक फुल, यानी कि ये दो सिलेबल हैं। तो जब भी कोई एडजेक्टिव जिसमें दो या दो से अधिक सिलेबल हो तब उसकी CD व SD बनाते समय उनके आगे हम मोर लगा देंगे और मोस्ट लगा देंगे। जैसे कि मैंने यूजफुल के आगे लिखा हुआ है मोर यूजफुल और ये मोस्ट यूजफुल, राइट। इसी तरीके से इंटेलिजेंट, इसमें इन है, टेल है, आई है, जेंट है। ओवरऑल 4 सिलेबल्स हैं इसमें, 4 सिलेबल है इसमें, 4 शब्द खंड है। तो ऐसे शब्द की डिग्री बनाने के लिए हमने इनके आगे क्या लगा दिया, मोर इंटेलिजेंट लगा दिया, फिर ये मोस्ट इंटेलिजेंट कर दिया, राइट। इसी तरह से ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल कर दिया। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी हैं जिसमें ये चारों के चारों रूल नहीं लगते, यानी कि वो एडजेक्टिव इन सारे रूल्स के क्या हैं, अपवाद हैं, मतलब रूल को फॉलो नहीं करते हैं। आइए हम उन एडजेक्टिव को भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें किसी भी रूल को हम फॉलो नहीं करते। जैसे गुड का मतलब होता है अच्छा, इसका कंपेरेटिव फॉर्म बनेगा बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा बेस्ट। इसमें हमने किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया है। और ये सारे के सारे वो एडजेक्टिव हैं जिसमें हमने किसी भी रूल को अप्लाई नहीं किया है। बैड की कंपेरेटिव होती है वर्स, सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। लिटिल की होती है लिटिल, लेस और लीस्ट। मच की होती है मोर और मोस्ट। ओल्ड के दो कंपेरेटिव फॉर्म है, ओल्डर और एल्डर, और सुपरलेटिव भी दो फॉर्म है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। इनको किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे, इसको मैंने वीडियो के सबसे लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट पार्ट में मैंने इसको मैंने आपको बताऊंगा, राइट। लेट के दो कंपेरेटिव फॉर्म है, लेटर, और सुपरलेटिव दो फॉर्म है, लेटेस्ट और लास्ट। इनको किस तरह से सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, इस वीडियो के सबसे लास्ट वाले पार्ट में आप इनके यूजेस को किस तरह से यूजेस को करना सीखेंगे। अब देखिए नियर के कंपेरेटिव फॉर्म है नियरर, सुपरलेटिव फॉर्म है नियरेस्ट और नेक्स्ट। फॉर का है फॉर्मर और फॉरमोस्ट और फर्स्ट, और फार का है फर्दर और फारदेस्ट, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव है जिसमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया जाता। उनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ समझाई हुई है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 4 जो दिए हैं, गुड, बैड, लिटिल, मच, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको सबसे ऊपर रखा हुआ है। बाकी के सारे वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो एडवांस स्थिति में ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इनके यूजेस को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि इनसे संबंधित एरर कंपटीशन में पूछी जाती है, और इनको किस तरह से सेंटेंस में अप्लाई किया जाता है ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको पूरा समझने के लिए, इस वाले पूरे पार्ट को समझने के लिए आपको वीडियो का सबसे वाला लास्ट वाला पार्ट देखना होगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ओल्डर और एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट, ये किस तरह से सेंटेंस में अप्लाई होंगे। चलिए हम बात करते हैं अब इन्हें कैसे सेंटेंस में अप्लाई करेंगे, मतलब डिग्री को कैसे सेंटेंस में अप्लाई किया जा सकता है। अब हम पॉजिटिव डिग्री को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे उसको हम समझ लेते हैं। तो मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री को सेंटेंस में किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है उसे हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के द्वारा डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में सेंटेंस उस तरह के होंगे जिसमें कोई कंपेयर नहीं होगा, मतलब कोई तुलना नहीं होगी।
तो जब किसी सेंटेंस में कोई कंपेयर नहीं हो रहा हो, मतलब कोई तुलना नहीं हो रही हो, सब्जेक्ट की किसी से कोई तुलना नहीं हो रही हो, तब हम उस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ दो तरह से करेंगे। पहला तो ये कि अगर सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव ही एडजेक्टिव दिया है, यानी कि उसके साथ नाउन नहीं दिया है, तब हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। लेकिन सेंटेंस में पीडी के बाद, मतलब पॉजिटिव डिग्री के बाद अगर नाउन भी दिया हुआ है, तब उस कंडीशन में हमें इस पीडी के पहले ए व एन में से किसी एक आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस को समझ लेते हैं हम। रवि अच्छा है, इस सेंटेंस में हमने कोई कंपेयर नहीं किया, और यहाँ जो अच्छा जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर कोई कंपेयर नहीं हुआ है। तब ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस में पीडी का यूज़ करेंगे, मतलब पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि रवि, फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, फिर हम लगाएंगे पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, यानी कि अच्छे के लिए कौन सा वर्ड होता है, गुड। जैसे कि आप जानते हैं अच्छे की 3 डिग्रियाँ हैं, मतलब गुड, बेटर और बेस्ट। तो जब कंपेयर नहीं करना हो तब आप पीडी का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने सेंटेंस में किया है। लेकिन अगर सेंटेंस में इस पीडी के बाद नाउन भी लिखा हो, जैसे कि इस सेंटेंस में बॉय लिखा हुआ है, गुड के बाद क्या लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है, जो कि सिंगुलर नाउन है, इसलिए इस गुड के पहले हमने आर्टिकल कौन सा लगा दिया है, ए लगा दिया है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से है, रवि अच्छा लड़का है, यानी कि इस सेंटेंस में हमने एडजेक्टिव के साथ नाउन का भी यूज़ किया है, तब उस कंडीशन में इसके पहले ए और एन का भी यूज़ हमें करना होगा। इसी तरीके से यह एक आसान सवाल है। इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है, आसान, और आसान के लिए हमने लगाया है यहाँ इजी, जो कि पॉजिटिव डिग्री है, और इस आसान के बाद लिखा हुआ है सवाल, जो कि नाउन है। तो इस एडजेक्टिव के बाद नाउन भी लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगाया है, एन लगाया है। अब यहाँ ए और एन कैसे आएंगे, मतलब कब ए का यूज़ होगा, कब एन का यूज़ होगा, इसके लिए आपको आर्टिकल वाला वीडियो देखना होगा, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए टाइप 2, जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब पहला सब्जेक्ट ये रहा और दूसरा ये रहा, मतलब एक सब्जेक्ट शुरुआत में दिया होगा और दूसरा सब्जेक्ट लास्ट में दिया होगा, यहाँ सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो तब दो सब्जेक्ट के बीच समानता या असमानता बताई जा रही हो, मतलब वो कितने समान है या कितने असमान है, मतलब उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, तब ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और इस पॉजिटिव डिग्री के पहले हम सो या एज का यूज़ करते हैं, और उसके बाद एज और एज का यूज़ करते हैं। मतलब लास्ट में तो पीडी के बाद एज आएगा, लेकिन पीडी से पहले सो या एज का यूज़ करेंगे। सो का यूज़ हम उस कंडीशन में करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम एज का अफर्मेटिव में और नेगेटिव दोनों कंडीशन में एज का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में इस सो और एस का हिंदी मतलब होगा उतना, और इसका मतलब होगा जितना, राइट। तो जब भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट व दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि समानता बताई जा रही होगी, तब आपको पीडी का यूज़ करना होगा, और इस पीडी से पहले सो या एस का यूज़ करना होगा, और पीडी के तुरंत बाद एज का यूज़ करना होगा, और लास्ट में वो दोनों सब्जेक्ट शुरू में, एक सब्जेक्ट शुरू में लिखना होगा और एक सब्जेक्ट लास्ट में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रवि उतना ही अच्छा जितना कि मोहन, मतलब रवि उतना ही अच्छा जितना कि मोहन, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं, समान है, दोनों में समानता है। तब ऐसी कंडीशन में रवि को आप स्टार्टिंग में लिखेंगे रवि, और फिर मोहन को लिखेंगे लास्ट में, राइट। फिर ये टेंस प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करेंगे, इसके सब्जेक्ट लगाना है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद सो और एज में से एक का यूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सो नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है, जबकि एज अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकता है। चूंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए सेंटेंस में सो का यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ एज लगाया, और एज के बाद फिर पीडी लगाया, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, फिर एज लगाया, फिर लास्ट में सब्जेक्ट नंबर 2 जो कि मोहन है वो लिख दिया, राइट। यानी कि सेंटेंस कुछ इस तरह से हो गया, रवि इज एज गुड एज मोहन। इसी तरीके से और भी सेंटेंस लिखे जा सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली उतना ही बड़ा है, दिल्ली इज एज बिग एज मुंबई, राइट। अब ये सेंटेंस भी कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए मैंने यहाँ पे एज और एज का यूज़ किया। लेकिन अगर सेंटेंस इन केस नेगेटिव होता, अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, दिल्ली इज नॉट Delhi is not as big as मुंबई,
तो इस सेंटेंस में चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस था, मैंने नोट लगाया हुआ है, तो नेगेटिव वाले सेंटेंस में आप सो का यूज़ भी कर सकते हैं और एज का यूज़ भी कर सकते हैं। यानी कि इस सेंटेंस में हम एज का यूज़ भी पीडी से पहले कर सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ पर सो का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस में हम यहाँ पर सो का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सो का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। साथ साथ अगर आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, तो उस एग्जाम में भी इन्हें आपको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ हमें सो लगाना है, कहाँ हमें एज लगाना है। तो ये वो सेंटेंस था टाइप नंबर 2, जहाँ दो सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट के बीच में समानता या असमानता बताई जाए, राइट। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर 1 नहीं दिया होता, तब ऐसी कंडीशन में सेंटेंस के शुरू में हमें नो अदर का यूज़ करना होता है और उसके तुरंत बाद जो भी नाउन लिखा होता है उस नाउन को हमें लिखना होता है, राइट। कैसे, इसे हम समझते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कि कभी भी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का आप यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में करते हैं जब कोई कंपेयर नहीं हो। लेकिन साथ साथ हमें ये भी याद रखना कि समानता और असमानता बताने के लिए भी हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उनके पहले एज या सो एज का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यदि किसी सेंटेंस में लिखा हो कोई भी नदी उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि गंगा, यानी कि इस सेंटेंस में हम समानता या असमानता बताना चाहते हैं, यानी कोई भी नदी उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि गंगा। अब इस सेंटेंस में उतना और जितने के लिए तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एज लगा दिया, राइट। और इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, पीडी लगा दिया। और कोई भी के लिए हमने सेंटेंस में किसका यूज़ किया, नो अदर का यूज़ किया और नदी के लिए रिवर लगा दिया। अब जैसे कि आप जानते हैं कोई के लिए इंग्लिश में एनी वर्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा यदि कोई सेंटेंस जो नेगेटिव है तो उस सेंटेंस के शुरुआत में एनी का यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस सेंटेंस में कोई के लिए एनी का यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई भी नदी और नहीं के लिए हमने एक वर्ड यहाँ यूज़ किया, नो अदर रिवर। और फिर हमने चूंकि टेंस प्रेजेंट था तो यहाँ इज लगा दिया। बड़ी के लिए हमने क्या लगा दिया, बिग लगा दिया, जो कि पॉजिटिव डिग्री है, और उसके आगे और पीछे हमने एज लगा दिया और फिर लास्ट में लिख दिया द गंगा, राइट। तो कोई भी नदी उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, जितनी कि गंगा। यानी कि इस सेंटेंस में हमने पीडी का यूज़ किया है और पीडी का यूज़ करते समय हमें ये याद रखा है कि इस सेंटेंस में पीडी के पहले हमें सो या एज में से किसी एक वर्ड का यूज़ करना है और उसके तुरंत बाद एज लगाना है। हम चाहते तो इस सेंटेंस में सो भी लगा सकते थे, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, राइट। साथ साथ हमने ये भी इस सेंटेंस में ध्यान रखा कि इस सेंटेंस में हमने नो की बजाय एनी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि एनी का यूज़ किसी भी सेंटेंस में उसी कंडीशन में किया जा सकता है जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए कोई के लिए यहाँ पे एनी शब्द का यूज़ नहीं होगा, राइट। तो अब इस सेंटेंस में हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया और हमने सो, बिग, एज या एजेस का यूज़ हमने किया और उनके बीच में हमने पीडी का यूज़ किया। इस तरीके से हम सेंटेंस में पीडी का यूज़ समानता या असमानता बताने के लिए कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जब हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना यानी कि कंपेयर कर रहे हो। तो जब दो लोगों में कंपेयर होगा तो पहला सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, मतलब पहला व्यक्ति यहाँ आएगा और दूसरा व्यक्ति कहाँ पर आएगा, लास्ट में आएगा, यानी कि S2। S1 का मतलब होता है पहला सब्जेक्ट और S2 का मतलब है सब्जेक्ट नंबर 2 यानी कि दूसरा सब्जेक्ट, राइट। तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, पहले सब्जेक्ट नंबर 1 लगाना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर CD का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद क्या लगाना होगा, देन, राइट। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ रवि मोहन से अच्छा है, तो यानी कि यहाँ दो लोग हैं, रवि और मोहन है, और रवि जो है मोहन से कैसा है, अच्छा है। तब आपको क्या लिखना होगा, रवि इज, इस अच्छे के लिए फिर आपको ना गुड का कंपैरेटिव फॉर्म लगाना होगा। कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, बेटर होता है, तो रवि इज बेटर, और CD के तुरंत बाद आपको देन लगाना होगा, देन फिर मोहन को लिखना होगा, राइट। लेकिन साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा, अगर किसी सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, बताया नहीं गया है, और सेंटेंस में दूसरे जैसे शब्द का यूज़ किया गया है, तब ऐसी कंडीशन में हम
हम S2 की जगह एनी अदर या ऑल अदर का यूज़ करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि एनी अदर के बाद जो भी आप नाउन लिखेंगे वो सिंगुलर नाउन रहेगा, और यदि आप ऑल अदर लिखेंगे तो ऑल अदर के बाद जो भी आप नाउन लिखेंगे वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। पीएल का मतलब है प्लूरल नाउन। तो एग्जाम्पल जैसे कि रवि दूसरे अन्य लड़कों से अच्छा है, मतलब यहाँ भी तुलना हो रही है, कंपेयर हो रही है, लेकिन कंपेयर किससे हो रहा है, ज़्यादा लोगों से हो रहा है, दूसरे लोगों से हो रहा है, मतलब दो में नहीं हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में हमें एनी और ऑल में से किसी एक, एनी अदर या ऑल अदर में से किसी एक वर्ड को हम लिख सकते हैं। तो मैंने इस सेंटेंस को दो तरह से बनाया हुआ है, रवि इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय। जब मैं एनी अदर लिखता हूँ तो मुझे इसके बाद जो भी नाउन लिखना होगा वो सिंगुलर लिखना होगा, लेकिन अगर सेंटेंस में यदि मैं एनी अदर की जगह ऑल अदर का यूज़ करूंगा तब उस कंडीशन में यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा। तो रवि इज़ बेटर देन ऑल अदर बॉयज़, राइट। अब हम बात करते हैं इसके सुपरलेटिव डिग्री की। कंपेरेटिव डिग्री के यूज़ में आपको ये एक चीज़ और याद रखनी होगी, कंपेरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का यूज़ किया जाता है। तो अगर किसी सेंटेंस में देन का यूज़ किया गया हो तो आप समझ जाना उस सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। तो जब भी सेंटेंस में देन हो तो आप चेक कर लेना कि ये कंपेरेटिव डिग्री कंपेरेटिव फॉर्म में है या नहीं। अगर वो सेंटेंस में कंपेरेटिव फॉर्म में नहीं हो तो उस कंडीशन में सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। जैसे कि यहाँ बेटर लिखा हुआ है, अगर यहाँ गुड लिखा होता या बेस्ट लिखा होता तो ये सेंटेंस गलत होता। तो देन के पहले हमेशा CD का यूज़ किया जाता है, राइट। हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो जब तुलना सबसे की जाएगी तब उस कंडीशन में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको ये इसका सिंपली ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर द, फिर SD, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो आपको ये याद रखना है सेंटेंस में जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा उसके पहले हमें द लगाना है, और ऐसे सेंटेंस में तुलना सबसे होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रवि क्लास में सबसे अच्छा है, यानी कि यहाँ तुलना किससे हो रही है, सबसे हो रही है। मतलब पूरी क्लास में यदि कोई अच्छा है तो वो रवि अच्छा है। तो उस कंडीशन में हमने पहले रवि लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, फिर अच्छे के लिए हमने यहाँ बेस्ट लगा दिया, और बेस्ट के पहले द आर्टिकल लगा दिया, फिर बॉय लिख दिया, फिर इन द क्लास लिख दिया। उसी तरीके से गंगा भारत में सबसे पवित्र नदी है, मतलब यहाँ तुलना सबसे हो रही है। तो ऐसी कंडीशन पवित्र के लिए, जैसे कि हम जानते हैं होली वर्ड आता है, तो हमने होली का सुपरलेटिव फॉर्म यहाँ पे क्या लगा दिया, होलियस्ट, और होलियस्ट के पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गंगा भारत में सबसे पवित्र नदी है, तो उसको बोलेंगे द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया, राइट। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको ये फाइंड करना हो कि सुपरलेटिव फॉर्म है या कंपैरेटिव फॉर्म है या पॉजिटिव फॉर्म है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है, अगर SD से यदि सेंटेंस में आर्टिकल द का यूज़ किया गया है तो तो उस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में देन का यूज़ किया गया है तो उस सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। अब कई बार सेंटेंस के अंदर आर्टिकल ए लगता है, कई बार एन लगता है, कई बार द लगता है डिग्री के पहले। ये कब और कैसी कंडीशन में अप्लाई किए जाते हैं, कब कहाँ इनका यूज़ होता है, इसे हम अब स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं।